सच में चुनाव हाईजैक हो रहा है? क्या ईवीएम नहीं बल्कि पैसा चुनाव जीतने का नया हथियार बन चुका है? और क्या हम सब अनजाने में इस खेल का हिस्सा बनते जा रहे हैं? क्योंकि जो तस्वीर सामने आ रही है वो सिर्फ राजनीति की नहीं बल्कि सिस्टम की एक गहरी सच्चाई दिखाती है। 10 मार्च 2026 असम की राजधानी गुवाहाटी का एक बड़ा सभागार ज्योति बसु कला केंद्र, यहां मौजूद है राज्य के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा। मंच तैयार है, कैमरा ऑन है, मीडिया मौजूद है और हजारों लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए हैं। सीएम एक बटन दबाते हैं और कुछ ही सेकंड में लाखों महिलाओं के खाते में पैसे पहुंच जाते हैं। यह कोई फिल्मी सीन नहीं बल्कि हकीकत है। इस योजना का नाम है अरुणोदय योजना 3.0। इस बार करीब 44 लाख महिलाओं के खाते में सीधे 9,000 ट्रांसफर किए गए। तालियां बजती हैं, जश्न होता है, लेकिन एक सवाल कहीं खो जाता है। क्या यह मदद है या चुनाव से पहले वोट का निवेश? अगर इस पूरी कहानी को समझना है तो थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। साल 2020 इसी अरुणोदय योजना की शुरुआत हुई थी। तब इसे गरीब परिवारों की मदद के लिए लाया गया था। हर महीने 830 रुपए दिए जाते थे। खाना, दवा, गैस और जरूरी की चीजें भी दी जाती थी। फिर 2021 में चुनाव हुआ और योजना का विस्तार हुआ। लाभार्थियों की संख्या 17 लाख से बढ़कर 27 लाख हो गई। राशि भी 1,000 हो गई। नए वर्ग जोड़े गए, विधवा महिलाएं, दिव्यांग परिवार और गंभीर बीमारी वाले लोग। फिर आता है 2026, चुनाव से ठीक पहले। अब योजना का तीसरा वर्जन लॉन्च होता है। लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 38 लाख हो जाती है। राशि 1,250 प्रति महीने हो जाती है। और फिर एक बड़ा कदम, 4 महीने का पैसा एडवांस और साथ में बहु त्योहार के लिए बोनस। कुल 9,000 एक साल। कुल खर्च करीब 36,000 करोड़। जरा सोचिए, ये टाइमिंग क्या कहती है? क्या ये सहयोग है या फिर सोची समझी रणनीति? अब सिर्फ असम ही नहीं, चलते हैं पश्चिम बंगाल की ओर। यह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की लक्ष्मी भंडार योजना पहले से चल रही है। इसमें महिलाओं को हर महीने 1,000 से 1,200 तक दिए जाते हैं। करीब 2 करोड़ महिलाएं इस योजना से जुड़ी है और सिर्फ इसी एक योजना का बजट 28,000 करोड़ से ज्यादा है। साथ ही अन्य योजनाएं, युवा सहायता, किसान सहायता, महिला कल्याण, सब में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर किए जाते हैं। अब दक्षिण की तरफ चलते हैं, यानी कि तमिलनाडु। यहां मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कैलगरर महिला योजना के तहत 1.31 करोड़ महिलाओं के खाते में 5,000 भेजे, वो भी चुनाव से ठीक पहले। साथ में समर बोनस भी। अब सवाल उठता है, हर राज्य में चुनाव से पहले ही पैसे क्यों बांटे जा रहे हैं? क्या ये मदद है या वोट का मैनेजमेंट, या ये नया ट्रेंड चल रहा है? अगर इतिहास देखें तो शुरुआत वेलफेयर से हुई थी, जैसे मिड डे मील और सस्ती राशन योजना, लेकिन धीरे धीरे ये बदलकर डायरेक्ट कैश ट्रांसफर बन गया। पहले सरकार सुविधाएं देती थी, अब सीधे पैसा देती है और फर्क यही से शुरू हो जाता है। वेलफेयर स्कीम का मकसद होता है लंबे समय का विकास, लेकिन फ्रीबी या कैश ट्रांसफर का मकसद तुरंत राहत और कभी कभी चुनावी फायदा भी होता है। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। देखिए, देश के कई राज्यों में अब ऐसी योजनाओं पर जीडीपी का 1% से ज्यादा खर्च हो रहा है। राज्य का कर्ज तेजी से बढ़ रहा है। जैसे असम का कर्ज कुछ सालों में 2 गुना हो गया है। पश्चिम बंगाल पर कर्ज उसकी जीडीपी का 40% तक पहुंच गया है। यानी सरकार खर्च कर रही है लेकिन उधार लेकर। और ये पैसा आखिर आता कहां से, इसके बारे में भी जानते हैं। सबके जेब से, यानी कि आपकी जेब से, आपके टैक्स से। अब यहां तक कि एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है, अगर इतना पैसा सीधे बांटा जा रहा है तो क्या इसका असर पड़ेगा? पहला, राजकोषीय घाटा बढ़ेगा। दूसरा, सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ और एजुकेशन के लिए कम पैसा बचेगा। तीसरा, लोगों की आदत बन सकती है मुफ्त पैसा लेने की। और सबसे बड़ा, चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल, क्योंकि अगर चुनाव से ठीक पहले पैसा बांटा जाए तो वोटर का निर्णय कितना स्वतंत्र रहेगा?
अब बात सिर्फ एक पार्टी या एक राज्य की नहीं है। लगभग हर पार्टी हर राज्य में यही ट्रेंड दिखा रही है। कोई मुफ्त बिजली दे रहा है, कोई पैसा दे रहा है, कोई बोनस दे रहा है। यानी फ्रीबी पॉलिटिक्स अब नया नॉर्मल बन चुका है। लेकिन क्या यह सही है? इसका जवाब आसान नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ जरूरतमंद लोगों को मदद मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ सिस्टम पर दबाव बढ़ रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण भी चेतावनी दे चुका है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो राज्य को जरूरी सेवाओं में कटौती करनी पड़ सकती है, जैसे सरकारी स्कूल, अस्पताल, सड़कें। यानी आज जो पैसा मिल रहा है, कल उसकी कीमत कहीं ज्यादा चुकानी पड़ सकती है। अब आखिरी सवाल, क्या ये चुनाव हाईजैक है या फिर ये सिर्फ राजनीति का नया तरीका? जवाब आपके पास है, क्योंकि पैसा आपका लग रहा है, वोट आपका है और भविष्य भी आपका ही है। जरूरत है सिर्फ समझने की, क्योंकि अगर आप नहीं समझेंगे तो ये खेल चलता रहेगा और शायद और भी बड़ा होता जाएगा।